नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। विश्व प्रसिद्ध राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने सुपर जोन, जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की है। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि मुड़िया पूर्णिमा मेला ब्रज की आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की 7 कोसी परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को केवल सरकारी ड्यूटी ना समझे, बल्कि श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर मानते हुए उन्हें पूरी संवेदनशीलता, समर्पण और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित सुगम और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मेले के दौरान किसी भी स्थान पर व्यवस्था, जाम या भीड़ का दबाव उत्पन्न न होने पाए। पेयजल, शौचालय, चिकित्सा शिविर, प्रकाश व्यवस्था और सफाई व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी शिकायत का तत्काल निस्तारण किया जाए और सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था समय से पहले पूरी कर ली जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मेले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के साथ विनम्र, शालीन और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं में विश्वास और अपनत्व की भावना बनाए रखना भी पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन, पार्किंग व्यवस्था और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया है। बैठक में सुपर जोन, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों और उनके दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी गई और निर्देश दिए गए कि अपने अपने क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करते रहें। मेला क्षेत्र को 30 तारीख तक मेला चलेगा, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए। आज ब्रीफिंग है, क्या सभी अधिकारियों को समझाया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक विश्व प्रसिद्ध राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला जो गिरिराज जी में होता है, इसमें देश से विदेश से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 4 दिनों में यहाँ आते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। उसके आज अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। सारे पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी आ गई है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी आ गई है, सभी विभागों की ड्यूटी आ गई, उनकी ब्रीफिंग की गई है। सभी विभागों ने बहुत अच्छे से तैयारी भी की हुई है। आपने स्वयं भी देखा होगा, पूरे मेला क्षेत्र को बिल्कुल अच्छी तरीके से सजाया संवारा गया है और भी सजाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो राजकीय मेला है हमारा मुड़िया पूर्णिमा का, आने वाले सभी श्रद्धालु को इस तरीके का सुरक्षा दी जाए। व्यवहार उच्च कोटि का होना चाहिए, मेडिकल की फैसिलिटी उच्च कोटि की होनी चाहिए, साफ सफाई बहुत बेहतर होनी चाहिए। जो भंडारे लगते हैं उनकी भी व्यवस्था ऐसी कराई जाए ताकि वहाँ जो खाना पीना मिले वो बिल्कुल हाइजेनिक हो। और छोटी सी छोटी चीज़ों को हम लोगों ने सेक्टर बना करके तैयारी किया हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के गत वर्ष बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मुड़िया मेला संपन्न हुआ था, इस बार भी संपन्न होगा। और पूरे अधिकारियों ने बहुत ही मनोयोग से लग करके काफी मेहनत की है, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि अच्छे से ना हो। रोडवेज 1100 से अधिक बसें चला रहा है, रेलवे 90 से अधिक एक्स्ट्रा ट्रेनें चला रहा है, स्टेशन पे भी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। तो मुझे कोई कारण नहीं नजर आ रहा है कि मेला सफल ना संपन्न हो। बट मैं आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि परिक्रमा मार्ग में गंदगी ना फैलाएं। अगर कहीं प्रसाद पाते हैं भंडारे पर तो वहाँ जो डस्टबिन रखा है वही डस्टबिन खाना खाने के बाद डालें। और वो भी क्योंकि बाहर से आए होते हैं, थके होते हैं, सहयोग करें हमारा। हम उनकी सेवा के लिए, वो हमारे अतिथि हैं, तो अगर जनता का भी सहयोग मिलेगा तो मेला और दिव्य और भव्य तरीके से हम लोग संपन्न करा पाएंगे। सर, बात करें मानसिंह की सुरक्षा व्यवस्था की, सर उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? सर देखिए, हमको जल पुलिस मिल गई है। पूरे जितने भी कुंड हैं, चाहे मानसी गंगा हो, चाहे राधा कुंड हो या अन्य कोई कुंड है, सब जगह हम लोग बैरिकेटिंग कराए हैं। पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है, उसमें हम लोग स्टीमर भी डलवा देंगे ताकि लोग घूमते रहें।
और मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अनावश्यक रूप से मानसी गंगा में ना जाएं, जहां उनको फव्वारा वगैरह लगाकर नहाने की व्यवस्था की जाती है वहीं ही स्नान करें। और देख भी आपने देखा भी होगा कि जो दुर्घटना घटी गत महीना, उसके बाद से व्यवस्था की गई है। जी सर, बताएं, आज आपके द्वारा ब्रीफिंग की गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए सर अधिकारियों को? जैसा कि आप अवगत हैं, मथुरा का प्रसिद्ध मुड़िया मेला कल से शुरू होने जा रहा है और लाखों करोड़ों में श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। इसमें पूरे क्षेत्र को 9 सुपर जोन और 22 जोन्स और विभिन्न सेक्टर्स में विभाजित करके इसमें ड्यूटी लगाई गई है। इसमें एडिशनल एसपी रैंक के 11 अधिकारी सहित लगभग 5000 के करीब का पुलिस फोर्स इसमें व्यवस्थापित किया गया है। एक वृहद ट्रैफिक का प्लान तैयार किया गया है मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन के लिए, ताकि जो लोग आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा के लिए विभिन्न आश्रमों में जाएंगे उनको असुविधा ना हो। कुछ प्रेशर पॉइंट्स चिन्हित कर उन पर शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई गई है। हम लोग LIU को भी सक्रिय किए हैं और तकनीक का भी प्रयोग सीसीटीवी के माध्यम से, PA सिस्टम के माध्यम से भीड़ प्रबंधन किया जा रहा है। जो पुलिस फोर्स लगी है उसकी एक बिहेवियरल ट्रेनिंग भी कराई गई है और साथ ही साथ उनको फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी गई है कि किसी भी आकस्मिक सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स निरंतर प्रवणशील रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि त्योहार ये सकुशल संपन्न हो और जो लोग आए वो अच्छे से दर्शन लाभ प्राप्त कर अपने गंतव्य को वापस जाए। ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी सर? ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से हम लोग लगातार भीड़ की मॉनिटरिंग करेंगे। सर, मेन व्यवस्था यातायात की है सर, उसके लिए क्या की गई? यातायात के लिए जैसा मैंने बताया, पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। पार्किंग के लिए स्थान निश्चित किए गए हैं। साइनेजेस का प्रयोग किया जा रहा है और मीडिया के माध्यम से जो रूट डाइवर्जन है या वन वे इत्यादि है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है।